मैं एक शादीशुदा से प्यार कर रहा हूँ, एक कमेंट है। आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या शादीशुदा से प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सही होता है या गलत होता है, तो जो ये टॉपिक है ना, ये बहुत ही नाजुक है। शादीशुदा इंसान से क्या प्यार होना चाहिए, क्या ये सही है? ये चीजें आज से नहीं, सदियों से होती चली आ रही हैं। आज लोग थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। शादीशुदा इंसान से प्यार आम बात है, हर दूसरे तीसरे लोग ये करते हैं, लेकिन इसमें होना क्या चाहिए, क्या ये सही है? इसी टॉपिक पे पूरे वीडियो में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप भी इस तरह की बातों को जानना चाहते हैं, आप भी शादीशुदा है, आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे का गाँव, चलती फिरती बस्ती, लोहे का पाँव। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस कर, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप मुझसे काउंसलिंग करना चाहते हैं, 1-to-1 फोन कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो आप मेरी कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक मैसेंजर पर DM करें। इसके साथ ही सप्ताह में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे फेसबुक पेज पर मैं लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। लाइव जुड़ने के लिए स्क्रीन पर फेसबुक ID शो हो रही है, आप उसे फॉलो जरूर करें। मैंने कुछ ई-बुक लिखी है, जैसे कि रिश्तों की मार्गदर्शिका, प्यार या वासना, इमोशनल इंटेलिजेंट कैसे बने। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, अपने रिश्तों को समझना चाहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, तो उन ई-बुक को परचेस जरूर करें। ई-बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो मैसेंजर करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। चीज़ें तो सदियों से चली आ रही हैं। आम बात है एक शादीशुदा इंसान का किसी शादीशुदा इंसान से प्यार मोहब्बत करना, या किसी कवारे का किसी शादीशुदा से रिलेशनशिप रखना। लेकिन मुद्दे की बात यह है, जो ये रिश्ता लोग बनाते हैं, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, ये बनाते क्यों हैं? क्या ज़रूरत है? ऐसी क्या कमी होती है, ऐसी क्या कमजोरी होती है, ऐसी क्या मजबूरी होती है जो आप अपने पति या पत्नी से शेयर नहीं कर पाते हो, आप दूसरे व्यक्ति से शेयर करते हो? ऐसा क्यों होता है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाता है? एक बात आप समझ लो, जो आपकी लाइफ में ये तीसरा व्यक्ति आ रहा ना, जरूरी नहीं कि वो सही व्यक्ति हो, वो सही इंसान हो। ज़्यादातर लोग आपसे किसी न किसी लालच की वजह से जुड़ते हैं। कोई अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए, तो कोई पैसों के लिए, तो कोई किसी कारण से मजबूर होता है, तो कोई मजबूरी, कोई कमजोरी के कारण। जुड़ता तो हर व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ के कारण ही है। कोई निस्वार्थ आपसे प्रेम नहीं करता है, खास करके ऐसा जब आप शादीशुदा होते हैं। कुछ भी हो सकता है, शारीरिक ज़रूरत हो सकती है, इमोशनल ज़रूरत हो सकती है, पैसों की ज़रूरत हो सकती है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये रिश्ते सही नहीं होते, सही तरीके से आगे नहीं बढ़ते। इनमें प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट होती रहती है। आप हमेशा शारीरिक और मानसिक तौर पे परेशान ही रहते हैं। ना कि सिर्फ आपकी, बल्कि 3 लोगों की जिंदगियाँ एक साथ बर्बाद होती है। और अगर आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये जो तरीका है जीवन में कि हमें कोई दूसरा इंसान अच्छा लगता है, हमें उससे बातें करने का मन करता है, हम शादीशुदा होते हैं, इसके बावजूद भी हम उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। ये क्यों होता है? तो इसका एक रीज़न ये होता है कि अक्सर जब हम बचपन में होते हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, लड़की या लड़का कोई भी। तो जो लड़के होते हैं ना, वो अपनी माँ के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, माँ उनके साथ रहती है। माँ की केयर, माँ की परवाह, माँ का प्यार। तो वो जब अपना जीवन साथी चुनने की बारी आती है ना, तो वो यही सोचते हैं कि जो चीज़ें उनकी माँ उनके साथ करती थी, वही चीज़ें उन्हें अपने पार्टनर में भी मिले। इसी तरह से जो लड़कियाँ होती हैं, वो अपने पिता के ज़्यादा करीब होती हैं। पिता का केयर, पिता का प्यार, पिता की परवाह करना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। और जब बड़ी होती है, तो वो अपने पार्टनर में भी अपने पिता को ढूंढती है। उनको लगता है कि उनका पार्टनर भी उनके पिता की तरह ही केयर करने वाला हो। लेकिन जब शादी होती है, जिस सोच के साथ आप एक रिश्ते में जुड़ते हो, तो कहीं ना कहीं वो कारण, वो सोच पीछे रह जाती है और आप किसी और चीज़ में उलझ जाते हो। जब वो चीज़ें आपको रिश्ते में नहीं मिलती हैं, एक लड़का हो या एक लड़की हो, तो उस चीज़ को आप ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हो, किसी और व्यक्ति से उम्मीदें कर लेते हो। और वो चीज़ें अगर बाहर नज़र आने लगती है, क्योंकि बाहर तो दिखावा होता है, कोई भी कुछ भी दिखा सकता है, आपको जो चाहिए वो आपको दे सकते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में आने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। स्वार्थी दुनिया होती है, लेकिन आपको लगता है रियल है ये सब चीज़ें, और आप उसकी ओर अट्रैक्ट होते चले जाते हो। आप उस तीसरे व्यक्ति से
रिश्ता जोड़ लेते हो, अट्रैक्ट हो जाते हो और अपनी दुनिया बर्बाद करने में तुल जाते हो। पति सोचने लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है ऐसा मेरी पत्नी नहीं है और ये मुझे सब कुछ दे रहा है, तो मुझे इससे साथ रिलेशन रखना चाहिए। पत्नी भी यही सोचती है कि जो सामने वाला व्यक्ति है मेरे पति से ज़्यादा बेहतर है और जो मैं सोचती थी वो सब कुछ इसमें है, और वो फिर घर की लोक लाज की सब परवाह छोड़ के उस इंसान के पीछे अट्रैक्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप उम्मीदें लेके आते हो, जो आप थॉट प्रोसेस लेके शादी में जुड़ते हो, वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं नहीं मिलती है और आप चुपचाप बिना बात किए, बिना कुछ किए रिश्ते में धोखा करने लगते हो, गलत रिश्ते में फंस जाते हो। आपकी उम्मीदें लगता है कि वहाँ से पूरी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा सच नहीं है, ऐसा होता नहीं है। इससे 3 जिंदगियां बर्बाद होती है, जो कि गलत है, सामाजिक दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी। अगर सामाजिक दृष्टि से आपको वो व्यवहार नहीं मिलेगा, वो इज्जत नहीं मिलेगी, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से प्रताड़ित होंगे और मानसिक डिस्टर्बेंस आएगा। आप सही तरीके से ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। अगर आप इस नुकसान से बचना चाहते, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं कि आपके साथ साथ और लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद ना हो, तो जो भी आपका पार्टनर है, जीवन साथी है, उससे खुलकर बात करें, ओपन माइंडेड हो के बात करें। आपको जो चाहिए उसे बताएं, उससे पूछें, उससे कहें कि वो क्या कर सकता है, क्या वो चीज़ें आपको दे सकता है जो आप चाहते हो। जब आप खुल के बात करोगे तभी तो वो समझेगा कि आप क्या चाहते हो, आप क्या उम्मीदें रखते हो। जब तक आप उसे बताओगे नहीं तो कोई अंतर्यामी तो है नहीं। आपको बोलना पड़ेगा, अपनी बात समझाना पड़ेगा, उसकी बात को समझना पड़ेगा। हो सकता है कि खुलकर बात करने से, आपकी बातें समझने और समझाने से वो व्यक्ति समझ जाए और आप जो चाहते थे वो आपको खुशियाँ अपने घर में ही मिल जाए। लेकिन आप कोशिश नहीं करते हो, आप प्रयास नहीं करते हो और आप उसके साथ धोखाधड़ी करने लगते हो, आप किसी और के प्रति अट्रैक्ट होने लगते हो। तो ये गलत है, ऐसा ना करें। किसी भी शादीशुदा इंसान को एक शादी में रहते हुए किसी और के प्रति अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जब तक सलूशन ना निकले। अपनी ही शादी में, जहां आपका जीवन साथी है, जो भी पार्टनर आपके साथ है, उसी के साथ सलूशन ढूंढने की कोशिश करें, खुल के बात करें। अगर आपको लगता है कि इस तरह से सलूशन नहीं मिल पा रहा या ऐसे बात नहीं बनेगी, आप सारे प्रयास करके थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो आप पहले उस रिश्ते से पूरी तरह से आज़ाद हो जाएं। उस रिश्ते को वहीं पे विराम दें। इसमें आपकी कानून मदद करता है। किसी को धोखा नहीं देना है, किसी के पीठ पीछे कुछ गलत नहीं करना है। आपको खुल के उस रिश्ते में बात करनी है और उस रिश्ते से बाहर निकलना है। अगर सलूशन नहीं निकलता तो, अगर सलूशन निकल जाता है और आपको वो चीज़ें मिल जाती है तो ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी मजबूरी हो गई है कि आपको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है, अगर आपके रिश्ते में टॉक्सिसिटी है, सामने वाला व्यक्ति समझने को ही तैयार नहीं है या उसका माइंडसेट ही वैसा नहीं है, तो फिर आपको उस रिश्ते से बाहर निकलना होगा। पूरी तरह से उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए। उसके बाद ही आप बाहर रिलेशन बनाएं और ऐसे व्यक्ति से रिलेशन बनाएं जिसे वास्तव में पार्टनर की ज़रूरत हो, वो भी अकेला हो, वो भी किसी के साथ गलत ना कर रहा हो या वो शादीशुदा ना हो, क्योंकि आपको कोई हक नहीं है अपनी खुशी के लिए किसी और का घर बर्बाद करने का, चाहे वो कैसा भी हो। रिश्तों में ईमानदारी रखें और जो भी काम करें सच्चाई के साथ करें। कभी भी धोखाधड़ी और गलत तरीके से रिश्ता ना बनाएं। तभी आप जीवन में खुश रह सकते हैं और संतुष्ट रह सकते हैं, घर में भी और बाहर भी। कहते हैं ना कि 2 नाव पे जो पाँव रखते हैं उनके पैर फट जाते हैं। कभी भी आप 2 नाव पे एक साथ पैर रख के सवारी नहीं कर सकते हैं, डूब जाओगे आप। इसी तरह से एक रिलेशनशिप में रहते हुए आप दूसरा रिलेशनशिप नहीं बना सकते, और अगर बनाते हो तो कई जिंदगियां बर्बाद होती है, आप खुश नहीं रह सकते हो। इससे पूरी फैमिली पर असर पड़ता है। अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी सफ़र करते हैं। तो सिर्फ सेल्फिश ना बने, अपने बारे में ही मत सोचे। ना तो आपका भला होगा ना किसी और का भला होगा, सिर्फ नुकसान होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और किसी का घर बर्बाद नहीं करेंगे, ना ही अपना घर बर्बाद करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर आप किसी खास मुद्दे पर मुझसे बात करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। और अगर ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।